बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लास्ट बेटा हमारा लेक्चर नंबर 7 था, सक्सेशन पार्ट 2। हम लोगों ने सक्सेशन पढ़ा, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। फिर हमने सक्सेशन का पार्ट 2 पढ़ा, स्टेजेस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन, जिसमें हमने एग्जाम्पल कोड की थी 0 ईयर सक्सेशन की। तो वो हमारा टॉपिक हर लिहाज से कंप्लीट हो चुका था। हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 8, चैप्टर नंबर 25 का कम्युनिटी इंटरेक्शंस। कम्युनिटी इंटरेक्शंस की हम बात करते हैं बेटा। आज हम दो तरह के इंटरेक्शन डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उसमें हमारे पास सबसे पहले है प्रीडेशन एंड सिग्निफिकेंस। कम्युनिटी के अंदर जो मुख्तलिफ जानदार मौजूद हैं, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस हैं डिफरेंट स्पीशीज़ की, उनके आपस में बेटा रिलेशनशिप मौजूद हैं, जिन्हें हम कम्युनिटी इंटरेक्शंस का नाम दे रहे हैं। उसमें हम बात कर रहे हैं इस वक्त प्रीडेशन और उसकी इम्पॉर्टेंस। प्रीडेशन एक इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप है दो जानदारों के दरमियान। उसमें एक जानदार है प्रीडेटर और दूसरा जानदार है प्रे। तो प्रीडेटर और प्रे के दरमियान रिलेशनशिप या इंटरेक्शन को हम प्रीडेशन कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन है कम्युनिटी के अंदर जो एग्जिस्ट करता है जानदारों के दरमियान। ये थोड़ा सा वाज़ेह हो गया बेटा। अब आगे हम देखते हैं, डेफिनेशन है हमारे पास प्रीडेटर की, ये इम्पॉर्टेंट है। एनिमल दैट प्रेज ऑन अदर एनिमल्स, इट इज कॉल्ड एज प्रीडेटर। एनिमल दैट प्रेज, वो जानवर जो शिकार करता है दूसरे जानवरों को, उसे हम प्रीडेटर कहते हैं। प्रीडेटर कंज्यूमर होता है, यानी हेट्रोट्रॉफ है, दूसरों से खुराक लेता है। और एनिमल, ये सेकंड डेफिनेशन है बेटा, प्रे की इंपॉर्टेंट है। एनिमल दैट इज कॉट एंड ईटन, इट इज कॉल्ड एज प्रे। तो वो जानवर जो पकड़ा जाता है और फिर उसको खा लिया जाए प्रीडेटर की जानिब से, तो उसे हम क्या पुकारेंगे? प्रे पुकारेंगे। तो ऐसा जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करता है वो प्रीडेटर, वो एक कंज्यूमर एनिमल है, कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म है। और वो जानवर जिसको प्रीडेटर पकड़े और खाए उसे हम प्रे कहते हैं। ओवरऑल ये प्रोसेस, इंटरेक्शन, रिलेशनशिप प्रीडेशन कहलाता है। तो ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रीडेशन, इसे हम प्रीडेशन का नाम दे देते हैं। ये वाज़ेह हो गया यहाँ पर बेटा। अब आगे बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस की तरफ। तो प्रीडेटर और प्रे की जो पॉपुलेशंस होती हैं वो बेटा इम्पॉर्टेंट होती हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। अगर एक पॉपुलेशन नंबर बढ़ रहा होता है तो दूसरा पॉपुलेशन नंबर कम हो रहा होता है। जैसे प्रीडेटर के अगर नंबर बढ़ते हैं तो उससे नंबर ऑफ प्रे कम हो जाता है। नंबर ऑफ प्रे कम होने से फिर प्रीडेटर नंबर भी डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। प्रीडेटर कम होने से दोबारा नंबर ऑफ प्रे बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरह से एक साइक्लिक बैलेंस नेचर के अंदर डेवलप रहता है जो कि प्रीडेशन कहलाता है। मसलन वो कहते हैं कि साइज ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि दोनों पॉपुलेशंस के साइज एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। मसलन साइज ऑफ ईच पॉपुलेशन,
एक पॉपुलेशन के साइज से डिटरमाइन हम मालूम कर सकते हैं साइज ऑफ अदर पॉपुलेशन, कि अगर प्रीडेटर नंबर ज़्यादा है तो फिर प्रे कम होगा, और इसी तरह अगर प्रे कम हो गया तो फिर प्रीडेटर नंबर भी कम होना शुरू हो जाता है और फिर प्रे नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जब प्रे बढ़ता है तो प्रीडेटर जो कम है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और फिर प्रे कम होना शुरू हो जाता है। इस तरह से बेटा ये बैलेंस नेचर के अंदर प्रीडेशन का मेंटेन रहता है। अगर हम देखें नंबर ऑफ प्रे लार्ज, कि प्रे की तादाद ज्यादा है तो इससे फिर इजाफा होगा नंबर ऑफ प्रीडेटर्स का भी। तो प्रे यानी खुराक, शिकार अगर बढ़ जाए तो खाने वाले भी ज्यादा हो जाते हैं, प्रीडेटर्स भी बढ़ जाते हैं। तो प्रीडेटर फीड्स अपॉन द प्रे, फिर प्रीडेटर खुराक लेगा, शिकार लेगा, नंबर ऑफ प्रे बिगेन्स टू फॉल, और इस तरह से प्रे कम होना शुरू हो जाएगा। तो पहले क्या हुआ बेटा कि प्रे नंबर बढ़ा, प्रे नंबर बढ़ने से शिकार की तादाद बढ़ जाने से प्रीडेटर के नंबर भी बढ़ना शुरू हो गए। जैसे ही प्रीडेटर नंबर बढ़े उन्होंने प्रे को खाना शुरू कर दिया, शिकार ज्यादा लेना शुरू कर दिया खुराक में, तो जिससे प्रे के नंबर कम होना शुरू हो गए। तो नंबर ऑफ प्रीडेटर, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब प्रे के नंबर कम हुए, खुराक कम हुई, तो उससे प्रीडेटर नंबर भी डिक्रीज कम होना शुरू हो गए। तो दे हैव स्मॉलर फूड सप्लाई, उनको प्रे कम मिलना शुरू हुआ था इसलिए उनके नंबर्स कम हो गए। तो नंबर ऑफ प्रीडेटर डिक्रीज, प्रीडेटर नंबर कम होते गए। तो नंबर ऑफ प्रे बिगेन्स टू इंक्रीज, फिर प्रे दोबारा बढ़ता गया क्योंकि खाने वाले कम हो गए थे तो इसलिए प्रे फिर बढ़ गया, और इस तरह से ये फिर साइक्लिक बैलेंस मेंटेन रहा। तो एक साइकिल डेवलप हो गया प्रीडेटर और प्रे के दरमियान। तो ये हमने वाजे कर लिया बेटा कि वो जानवर जो दूसरे जानवरों को खाता है खुराक में, दूसरे जानवरों को पकड़ता है, उनको कैप्चर करता है, उनको किल करता है, फिर उनको खा जाता है, वो प्रीडेटर है, उसे हम शिकारी जानवर कहते हैं। प्रीडेटर कंज्यूमर होते हैं, और वो जानवर जो कि पकड़े जाएं, खाए जाएं प्रीडेटर से, वो प्रे कहलाते हैं, और ये प्रोसेस प्रीडेशन कहलाता है। और हमने इसको एक्सप्लेन किया है, इसके साइकिल को, ये कैसे मेंटेन रहता है। आखिर में एग्जांपल्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर बेटा जो पहला वर्ड होगा वो प्रीडेटर के लिए है और जो दूसरा वर्ड है वो प्रे के लिए है। मसलन कैट प्रीडेटर है और इसका प्रे क्या बनेगा, माउस। फॉक्स प्रीडेटर है, इसका प्रे बताएं, रैबिट। सील बेटा ये एक एनिमल है, मैमल है पानी में, और इसका प्रे बताएं, फिश। इसी तरह बेटा फ्रॉग प्रीडेटर है और इसका प्रे मॉस्कीटो। हॉक क्या होगा, प्रीडेटर होगा, ये परिंदा है जिसे हम शाहीन कहते हैं या शिकरा कहते हैं, बाज कहते हैं, ये बेटा प्रीडेटर है। और स्मॉल बर्ड्स ये इसके प्रे बन जाते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं प्रीडेटर और प्रे की, कैट, माउस, फॉक्स, रैबिट, सील, फिश, फ्रॉग, मॉस्कीटो, हॉक और स्मॉल बर्ड्स। ये बेटा हमने वाजे कर लिया है यहाँ पर। अब आगे हम इसको मजीद देखते हैं कि डायग्रामेटिक व्यू थोड़ा सा हमने आपके कॉन्सेप्ट के लिए डेवलप किया है, कि जो वाजे करेगा प्रीडेटर और प्रे के इंटरेक्शन को। उसमें आप देखें कि हमारे पास जो है सबसे पहले आप व्यू करेंगे यहाँ पर कि ये एक हमारे पास जो है कैट है और इसका प्रे क्या है बेटा, माउस। कि कैट और माउस ये प्रीडेटर और प्रे है जो आपस में इंटरेक्शन डेवलप किए हुए हैं। सिमिलरली आप देख रहे हैं फॉक्स एंड रैबिट, कि फॉक्स है बेटा और रैबिट है और ये आपस में इंटरेक्शन बनाए हुए हैं। फॉक्स एज फूड यूज करेगा रैबिट को, तो फॉक्स क्या है, प्रीडेटर, और रैबिट क्या है बेटा, प्रे। इस तरह से कैट क्या है, प्रीडेटर, और माउस क्या चीज है बेटा, प्रे। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हमारे पास एक लार्ज मैमल है सील, और ये क्या है, प्रीडेटर है बेटा, और ये फिश
इसकी खुराक है, ये इसको कैप्चर करेगा, इसको किल करेगा, इसको खाएगा, तो फिर ये फिश क्या है, प्रे, और ये सील क्या है, प्रीडेटर है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये फ्रॉग है और इसने एज प्रे मॉस्किटो फूड में लिया है, तो फ्रॉग क्या बन गया, प्रीडेटर, और इसने जो मॉस्किटो फूड में लिया वो मॉस्किटो क्या है, प्रे है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास है हॉक, ये एक शाहीन है, परिंदा है हॉक, और इसने जो है कैप्चर किया हुआ है स्मॉल बर्ड को, छोटे परिंदे को, तो वो प्रे है और ये खुद क्या है, प्रीडेटर है। तो ये बेटा टिपिकल एग्जांपल्स हैं प्रीडेटर और प्रे की, जो कि आपस में इंटरेक्शन रखते हैं। सो कैट, माउस, फॉक्स, रैबिट, सील, फिश, फ्रॉग, मॉस्किटो, हॉक, स्मॉल बर्ड। तो ये हमने बेटा वाज़ेह कर लिया इस जो है रिलेशन को, जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है अबाउट द प्रीडेटर एंड प्रे। नंबर 2, हमारे पास बेटा एक और कम्युनिटी में इंटरेक्शन है। कम्युनिटी के अंदर जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं स्पीशीज की, वो आपस में पैरासाइटिज्म का इंटरेक्शन भी बनाते हैं, उनके दरमियान पैरासाइटिज्म का रिलेशन भी मौजूद है। प्रीडेशन में ये था कि एक जानदार प्रीडेटर है, दूसरा प्रे है, और वो आपस में जो प्रोसेस या इंटरेक्शन डेवलप कर रहे हैं, दैट इज प्रीडेशन। पैरासाइटिज्म में दो चीजें आ जाएंगी बेटा, पैरासाइट और होस्ट। पैरासाइट, पैरा कहते हैं की तरफ जाने वाला, और साइटोस खुराक, तो दूसरे से खुराक लेने वाला और उसको बीमार या नुकसान भी पहुंचाने वाला पैरासाइट होता है। और जिससे वो खुराक लेगा, जिसमें वो डिजीज भी काज करेगा, उसको नुकसान भी पहुंचाएगा, वो क्या बन जाएगा, होस्ट बन जाएगा। तो पैरासाइट और होस्ट, इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन है, रिलेशन है, उसे हम क्या पुकारेंगे, पैरासाइटिज्म पुकारेंगे। तो ये थोड़ा सा बेटा कॉन्सेप्ट हो गया पैरासाइटिज्म का। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन, इसकी तारीफ बेटा, कि पैरासाइटिज्म एक एसोसिएशन है, यानी रिलेशन है, ताल्लुक है, इंटरेक्शन है, नंबर 1 होस्ट और फिर पैरासाइट के दरमियान। तो होस्ट एक जानदार है और पैरासाइट एक अलग से जानदार है, और इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन डेवलप हुआ, दैट इज पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में जो होस्ट है वो प्रोवाइड करता है पैरासाइट को, नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ऑब्जेक्टिव के लिए, फूड। पैरासाइट अपने होस्ट से खुराक लेगा, नंबर 2 प्रोटेक्शन, और नंबर 3 कंडीशन जो सूटेबल होंगी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पैरासाइट। तो वाज़ेह हो गया कि एक जानदार है होस्ट और दूसरा पैरासाइट, और इनका इंटरेक्शन पैरासाइटिज्म है, और इसमें होस्ट अपने पैरासाइट को फूड दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, और सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए सूटेबल कंडीशन भी पैरासाइट अपने होस्ट से लेता है। पैरासाइट जो होते हैं फौरन मे और मे नॉट हार्म द होस्ट, कि जरूरी नहीं है कि फौरन से वो अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे और उसमें डिजीज काज करे, और ऐसा जरूरी भी हो सकता है कि वो दाखिल हो और दाखिल होते ही या होस्ट की बॉडी पर अटैच होते ही या उसके जिस्म में दाखिल होते ही उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। तो कुछ पैरासाइट जो है डॉर्मेंट हो जाते हैं और होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ जो है उसको फौरन नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल ये हो गया। अब आगे बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, काफी दफा शॉर्ट क्वेश्चन इसका बोर्ड में आ चुका है, कि वो बीमारियां जो पैरासाइट्स पैदा करते हैं अपने होस्ट में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उन डिजीजेस को हम कहते हैं इन्फेस्टेशंस। तो इसकी डेफिनेशन है कि डिजीजेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स caused by parasites, they are called as infestations।
चैप्टर 10 है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी किंगडम एनिमेलिया, उसमें भी आपने ये टर्म पढ़ी है बेटा इन्फेस्टेशंस की, कि कुछ वर्म्स होते हैं, जरासीम होते हैं या पैरासाइट्स के तौर पर वो काम करते हैं और डिजीजेस काज करते हैं, उन्हें इन्फेस्टेशंस कहते हैं, और उनको रिकवर करना, उनका ट्रीटमेंट डिसइन्फेस्टेशन कहलाता है। बहरहाल तो पैरासाइट्स की वजह से होने वाली बीमारियां बेटा इन्फेस्टेशंस होंगी। जनरल फॉर्म्स पैरासाइट्स की दो हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1 एक्टोपैरासाइट्स, जो बेटा आउटसाइड रहते हैं, होस्ट बॉडी पे अटैच होते हैं। इसकी एग्जांपल ये एमसीक्यूज है, फंगस जो कि डैंड्रफ काज करता है, खुश्की पैदा करते हैं हमारे बालों में, तो ये बेटा फंगस एक्टोपैरासाइट बन जाएंगे। एंडो भी होते हैं, लेकिन यहां पर जो डैंड्रफ काज करने वाले फंगस हैं ये एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल में हैं। एंडोपैरासाइट्स नंबर 2, एंडोपैरासाइट्स बेटा होस्ट की बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग होस्ट, उसमें मौजूद है। इसकी एग्जांपल टैप वर्म है, ये एक एंडोपैरासाइट है, वर्म है जो कि इंसान की आंत में इंटेस्टाइन ऑफ मैन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो वाजे हो गया बेटा कि होस्ट और पैरासाइट के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसे हम कहते हैं पैरासाइटिज्म, और पैरासाइट अपने होस्ट से खुराक लेगा, प्रोटेक्शन और जिंदा रहने के लिए सूटेबल कंडीशंस लेगा। बीमारियां जो पैरासाइट्स काज कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं इन्फेस्टेशंस। दो जनरल फॉर्म्स हैं पैरासाइट्स की, एक्टोपैरासाइट्स जिसमें फंगस एग्जांपल है जो डैंड्रफ काज करते हैं, एंडोपैरासाइट्स इसमें बेटा जो है टैपवर्म आ जाता है जो हम इंसानों के अंदर आंत में मौजूद है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोपैरासाइट। तो ये वाजे हो गया बेटा एक और अहम इंटरेक्शन कम्युनिटी के अंदर। तो दो इंटरेक्शन हमने कंप्लीट किए, एक क्या था बेटा प्रीडेशन का, और दूसरा क्या है पैरासाइटिज्म है, ये हमने यहाँ पर वाजे कर लिया। अब आप देख सकते हैं इसकी जो टिपिकल एग्जांपल्स हैं उसमें ये देखें, ये ह्यूमन हेयर है, इंसान के बाल हैं, और इसमें जो है ये डैंड्रफ पैदा हो गया है ड्यू टू फंगस। तो फंगस जो है ये हेयर में डैंड्रफ पैदा करता है, तो फंगस जो है बेटा ये पैरासाइट बन जाएगा, और जो ह्यूमन बॉडी हेयर है ये होस्ट का काम करेंगे। ये ह्यूमन बॉडी जो स्किन है हेयर के अंदर नीचे, तो ये होस्ट है, और यहाँ पर फंगस अटैक कर चुके हैं और डैंड्रफ काज कर रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ह्यूमन जो है इंटेस्टाइन में, इंसान की आंत में मौजूद है बेटा ये टैप वर्म, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोपैरासाइट्स। और ये जो फंगस है जो डैंड्रफ काज करता है इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट। तो ये हमने बेटा एक्सप्लेन कर लिया हर लिहाज से मुकम्मल। तो यहाँ तक जो है आपने दो इंटरेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं और इनको आपने अच्छी तरह समझना है, इनके एक्सप्लेनेशन को पूरी डिटेल को विद एग्जांपल अच्छी तरह याद करना है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम फर्दर इंटरेक्शंस की बात करेंगे, जिसमें सिम्बायोसिस है, म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म के कॉन्सेप्ट हैं और उनके साइकिल्स हैं। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।